सुप्रीम कोर्ट एलिमिनेट्स इम्यूनिटी फॉर द लेजिस्लेशन एक्सेप्टेड ब्राइब्स इन द वोटिंग और स्पीच। इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 क्लॉज 2 एंड 194 क्लॉज 2, इसके अकॉर्डिंगली इंडियन पार्लियामेंटेरियंस को बोलने का राइट ज़्यादा है। हमारे एमएलएज और एमपीज़ को मिलने वाली जो राइट टू फ्रीडम है वो किसी इंडिविजुअल को अंडर आर्टिकल 19 में मिलने वाली फ्रीडम का कंपैटिबिलिटी इज मच हायर। तो इट मीन्स एज वी हैव डिस्कस्ड कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट कुछ गलत कमेंट कहे थे, उसके बाद उन लोगों ने उसके ऊपर पिटिशन फाइल की और एफआईआर रजिस्टर कराया उसके ऊपर, और सेडिशन के चार्जेस लगे, सेडिशन नहीं डिफेमेशन के चार्जेस लगे उसके ऊपर। और डिफेमेशन के चार्जेस के बाद फिर अरविंद केजरीवाल को रिटर्न में माफ़ी मांगनी पड़ी एक टाइम के ऊपर, तो वो जेल जाने को तैयार हो गए थे। देन ही रियलाइज्ड कि अगर सिंपली माफ़ी मांग के काम चल जाए तो ठीक है। अब अरविंद केजरीवाल किसी भी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट या किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट अगर दिल्ली विधानसभा के अंदर कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर केस रजिस्टर नहीं किया जा सकता। ठीक, ये तो एक एस्पेक्ट है। अब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ वहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 195, आर्टिकल 104 एंड 194, 105 क्लॉज 2 एंड 194 क्लॉज 2, इन दोनों आर्टिकल का प्रोविजन है कि एनीथिंग सेड। अब यहाँ पर एक टर्म इंपॉर्टेंट है जो हम लोग उस दिन भी कह रहे थे। आर्टिकल 105, 194 क्लॉज 2, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर एमपीज एंड एमएलएज रिस्पेक्टिंग अगेंस्ट अब अगेंस्ट एनी प्रोसीडिंग, टर्म इंपॉर्टेंट है, एनीथिंग सेड, एनी वोट गिवन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन, एनीथिंग सेड, एनी वोट गिवन, एनी प्रोसीडिंग in the legislature. So these anything, any word, any vote or any proceeding, any or anything terms give immunity to parliamentarians that they can say anything. They can vote right or wrong, positive or negative, अपनी पार्टी के अगेंस्ट या अपनी पार्टी की फेवर में। They have the right to give, और उसके किसी भी किए हुए काम के लिए वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। They are not answerable at all to any court. पार्टी हो सकता है कि उनके ऊपर एक्शन ले ले, एज वी हैव सीन इन हिमाचल प्रदेश, और कुछ जगहों पर वो लीगल है, कुछ जगहों के ऊपर वो सही नहीं है, कुछ जगहों पे सही है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट वोट करते हैं तो उनके वोट को कोई चैलेंज नहीं है, और उसी तरह के इस इलेक्शंस के अंदर उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट माना गया है अगर वो वोट देते हैं। अब नाउ द पॉइंट इज 1998 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर उस टाइम पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाकी कुछ और पार्टियों ने पैसे लेके क्वेश्चंस पूछे थे। उस टाइम पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंटेरियंस की फॉर्म में इनकी फेवर में जजमेंट दिया था, एंड द जजमेंट वाज कि दैट दे आर फ्री अंडर आर्टिकल, दे आर हैविंग इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 105 एंड 194 क्लॉज 2। इट मीन्स दे हैव इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी है तो इट मीन दे कैन वोट। अगर उन्हें पैसे लेके भी दिए हैं तो उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। हम लोग बात कर रहे हैं 1998 की। नाउ रिसेंटली क्या हुआ, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हैज ओवरटर्न द 1998 डिसीजन और पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की डिसीजन को सीता सोरेन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ओवरटर्न कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब इसमें 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है, और 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन ये है कि वट एवर you have done in the constitution, whatever you have done in the parliament, and if you are taking bribe for asking the question in parliament, then it is crime. Bribe taking is a crime. तो इस करके अभी जो रिसेंट जो पॉइंट है उसके अंदर एनीथिंग एनी वोट, ये वर्ड याद रखना बेटा, और हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर करेंगे। इंडियाज प्रिविलेजेस आर नॉट एंशिएंट एंड अनडाउटेडली, इसको हम लोग कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अगला पेज था जो मिस हो गया था। अब मोटे तौर के ऊपर इस बात का क्रक्स यही है कि आप अगर पार्लियामेंट में पैसे लेके क्वेश्चन पूछते हैं, वो इशू कहाँ रेज होता है? वो इशू रेज होता है जब हम मोइना मित्रा को देखते हैं कि रिसेंटली मोइना मित्रा जो तृणमूल कांग्रेस की जो मेंबर हैं, उनके ऊपर चार्जेस लगे। उन्होंने किसी को अपना पासवर्ड दे दिया था, उसके बाद उनको क्वेश्चन पूछे थे, अंबानीज के अगेंस्ट को क्वेश्चन पूछने थे, तो पता चला कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया है, और पैसे लेके शी इज आस्किंग द क्वेश्चन टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू पुट प्रेशर ऑन द अंबानीज ऑल्सो। सो अब ये जो वर्ड याद रखना,
Article 105 clause 2, 194 clause 2, anything said, any vote given and any proceeding. In any proceeding से उनको इम्यूनिटी मिलती है, मतलब उसको किसी कोर्ट में उनको नहीं ले जाया जा सकता था। और जो सुप्रीम कोर्ट है 1998 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर उन्होंने उसको जस्टिफाई किया था कि हाँ भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये इम्यूनिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको दे रहा है। अभी क्या है, interpretation of expression, article purpose of article 105 194. Article 105 194 aims to foster a conducive environment to debate and deliberation within the legislation. Immunity undermines this purpose when the members are influenced by bribery in their voting or speech. तो इसका मतलब ये कि members अगर पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट्री डिस्कशन में, तो इसका मतलब इम्यूनिटी ये नहीं मिलती कि आप पैसे लेके, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछो। इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सप्रेशन क्या कहता है? एक्सप्रेशन एनीथिंग, जो पिछले पेज में हमने डिस्कस किया, एनीथिंग एंड एनी, आर्टिकल 105 194 शुड बी इंटरप्रेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर अकम्पनीड एक्सप्रेशन। तो जो भी उन्होंने कहा है, वो जो एक्सप्रेशन वो दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो एकम्पनीड की कैटेगरी में आ रहा है। तो एकम्पनीड एक्सप्रेशंस हैं, इट मींस द फ्रेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मीन अराइजिंग आउट ऑफ बियरिंग अ क्लियर रिलेशन। इट मींस जो भी पार्लियामेंट में वो बोल रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में बात कही है, तो किसी स्पेसिफिक केस में कुछ स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछ सकते, खासतौर के ऊपर जब उन्होंने इस तरह से किया है। तो इट मींस the phrase in respect of means arising out of, in respect of, arising out of, इसका मतलब किसी क्वेश्चन में से वो चीज निकली है, bearing a clear relation of, excluding anything remotely connected to legislator speech or vote। तो इसका मतलब रिमोटली कुछ कहा गया है तो उस कैटेगरी में नहीं आता। इसका मतलब कुल मिला के ये कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी एक कॉन्टेक्स्ट में, आपने कॉन्टिन्यूसली उससे जुड़ा हुआ कोई फैक्ट यूज किया है, तो आपने एनीथिंग और एनी आर्टिकल के अंदर इन रिस्पेक्ट और मींस अराइजिंग आउट ऑफ बियरिंग अ क्लियर रिलेशन टू, एक्सक्लूडिंग एनीथिंग रिमोटली कनेक्टेड टू लेजिस्लेचर स्पीच और वोट। तो इसका मतलब आपने कुछ सेपरेटली कुछ पूछा है तो उस कैटेगरी में नहीं आता। कॉन्टेक्स्ट में है तो उस कैटेगरी में आता है 104 194 के अंदर, 105 क्लॉज 2 194। तो और ब्राइबरी एंड क्राइम, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ब्राइबरी इज नॉट इम्यून अंडर आर्टिकल 105। तो पैसे लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये ब्राइबरी है ना, तो क्राइम है और किसी भी फॉर्म के अंदर हम आपको इम्यूनिटी नहीं दे सकते, तो ये क्राइम की कैटेगरी में आएगा। आर्टिकल 105 194 is as it constitute a crime not essential to casting a vote or deciding how to vote should be cast। तो The principle extends to bribery's connections with the speech in the house or committee। तो इसका मतलब ये कि अब आप पैसे लेके ना तो वोट कर सकते हैं ना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहले जैसे होता रहा, पैसे ले लिए किसी पार्टी से, उसकी फेवर में वोट कर दिया, ठीक, अगर ऐसा हो रहा है देन इट इज अ क्राइम और पनिशेबल ऑफेंस है। Corruption and bribery by legislature undermine probability of public life, erode the foundation of the Indian parliamentary democracy। तो उस पर्पस ही खत्म हो गया जब पैसे ले लेके क्वेश्चन आपको पूछने हैं तो। Then immunity for bribery compromises the aspirational and deliberative ideals of the constitution। Misuse and immunity, recognizing the court's jurisdiction for prosecute legislation for bribery does not decrease the potential of misuse against individual members। इसका मतलब ये है कि ये इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड बाय द पार्लियामेंटेरियंस। पैसे लेके तो खैर मामला और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी बनाने का मतलब क्या रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसी मेहनत ऐसे ही की, इतने साल ऐसे ही चलते रहे अगर पैसे लेके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो। नेक्स्ट, completion of bribery offense। The offense of bribery is completed when the legislator accepts the bribe regardless of whether the agreed action is performed or not। Conclusion क्या कहता है? Supreme Court decision eliminates immunity for legislator who accept bribe, emphasizing the gravity of corruption। बाकी सब इसका conclusion है। Democratic values enshrined in the constitution, the ruling align with the principle of accountability, transparency and preservation of integrity of parliament democracy in India।